वन टॉप फैक्टर से रिलेटेड कुछ बातें हैं, इसको याद कर लीजिएगा। कंडीशन फर्स्ट, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में लिखा गया है इफ आई इक्वल टू 1 then solve neither associates or dissociates। यदि आई का मान 1 होता है, वन टॉप फैक्टर का मान 1 होता है, इसका मतलब हुआ कि सॉल्यूट जो है सॉल्यूशन में ना टूटता है ना में ना जुड़ता है, यानी सॉल्यूशन का एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होता है, विखंडन नहीं होता है। जितना सॉल्यूट डाले जितना मोल उतना ही रहा सॉल्यूशन में, तो आयनों में टूटा होता है। तो चलिए क्या लिखे, इफ आई इक्वल टू 1 देन सॉल्यूट नाइदर एसोसिएट्स और डिसोसिएट्स। हिंदी हुआ, यदि आई का मान 1 हो, यदि आई का मान 1 हो तो यदि आई का मान 1 हो तो घुल समायोजित या वियोजित नहीं होता। यदि आई का मान 1 हो तो घुल समायोजित या वियोजित नहीं होता। केस सेकंड, 2 नंबर, यदि आई ग्रेटर देन 1, यदि आई का मान क्या हो 1 से ज़्यादा हो, इसका मतलब सॉल्यूट जो है जाके सॉल्यूशन में आयनों में टूट गया है, उसकी पार्टिकल की संख्या अधिक हो गई। इफ आई ग्रेटर देन 1 देन सॉल्यूट डिसोसिएट्स। यदि आई का मान 1 से अधिक हो तब सॉल्यूट क्या होता है, घोल में टूटता है। तो ये उतार लीजिए, इसका हिंदी लिख लीजिए। यदि आई का मान 1 से अधिक हो, यदि आई का मान 1 से अधिक हो तो घुल आयनों में टूटता है। यदि आई का मान 1 से अधिक हो तो घुल आयनों में टूटता है। यदि आई का मान 1 से अधिक हो तो घुल आयनों में टूटता है। केस थर्ड लिखिए, इफ आई स्मॉलर देन 1 देन सॉल्यूट डिसोसिएट्स। तीसरा है, यदि आई का मान 1 से कम हो तो क्या होगा, सॉल्यूट घोल में जाके जुड़ता है, उसका संयोजन होता है। तीसरा का इसका हिंदी हुआ, यदि आई का मान 1 से कम हो, यदि आई का मान 1 से कम हो तो घुल, यदि आई का मान 1 से कम हो तो घुल घोल में समायोजित होता है। यदि आई का मान 1 से कम हो तो घुल घोल में समायोजित होता है, तो घोल में समायोजित होता है। यही बात रहा ऑब्जेक्टिव के लिए याद कर लीजिए। अब देखिए हुआ, जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट आयनों में टूट जाते हैं या जुड़ जाते हैं वहाँ पर सॉल्यूशन एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, उसी के लिए वन टॉप फैक्टर है। तो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करने वाले जितने भी सॉल्यूशन है उनके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और वन टॉप फैक्टर में क्या रिलेशन है, तो हेडिंग बनाइए, वन टॉप फैक्टर एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वन टॉप फैक्टर एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वन टॉप फैक्टर एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलिए आज पढ़ाना है
वन ऑफ फैक्टर एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वन ऑफ फैक्टर एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हिंदी हुआ सहजात गुण एवं वन ऑफ गुना, सहजात गुण एवं वन ऑफ गुना, सहजात गुण एवं वन ऑफ गुना। देखिए कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं जिसे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में डालने पर वो आयनों में टूट जाते हैं, तो उनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान एबनॉर्मल हो जाता है, उसी को हम कहते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कुछ ऐसे भी सॉल्यूट हैं जिनको सॉल्यूशन में डालने पर या सॉल्वेंट में डालने पर वो उनके 2 या 3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे एस्टिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में जुड़कर उसका डाइमर बना लेता है, तो यहाँ पर भी पार्टिकल की संख्या बदल जाती है, यहाँ पर भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एबनॉर्मल वैल्यू प्राप्त होगा। मतलब यदि कोई सॉल्यूट सॉल्यूशन में एसोसिएट हो जाता है और डिसोसिएट हो जाता है, मतलब यदि कोई सॉल्यूट घोल में जाकर आयनों में टूट जाता है या जुड़ जाता है, तो वहाँ पर पार्टिकल की संख्या बदल जाती है और उससे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का असामान्य मान प्राप्त हो जाता है। इसी के लिए असामान्य वैल्यू को मापने के लिए वॉल्थॉफ फैक्टर दिया गया। तो जो सॉल्यूशन एबनॉर्मल बिहेवियर प्रदर्शित करते हैं तो उनके फार्मूला में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो भी फार्मूला है उन्हें वॉल्थॉफ फैक्टर आई से गुना कर देते हैं। और एबनॉर्मल सॉल्यूशन, और एबनॉर्मल सॉल्यूशन, एबनॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब हुआ जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट आयनों में टूट जाते हैं या जुड़ जाते हैं उनके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान डिफरेंट हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है। तो जो सॉल्यूशन एबनॉर्मल बिहेव शो करते हैं उनके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फार्मूला में आई से गुना करते हैं। तो फॉर एबनॉर्मल सॉल्यूशन फार्मूला ऑफ कोलिगेटिव property is multiplied by 1 of factor I, 1 of factor I, 1 of factor I। हिंदी हुआ असामान्य आचरण, असामान्य आचरण वाले घोलों के, असामान्य आचरण वाले घोलों के सहजात गुण के सूत्र में, असामान्य आचरण वाले घोलों के सहजात गुण के सूत्र में वन ऑफ गुणांक आई से, वन ऑफ गुणांक आई से गुना किया जाता है, वन ऑफ गुणांक आई से गुना किया जाता है। फिर एक बार सुन लीजिए, असामान्य आचरण वाले घोलों के सूत्र में, असामान्य आचरण वाले घोलों के सूत्र में वन ऑफ गुणांक आई से गुना किया जाता है, वन ऑफ गुणांक आई से गुना किया जाता है। चलिए, यानी जो सॉल्यूशन एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाते हैं, यानी जिनके सॉल्यूशन में जाकर एसोसिएट और डिसोसिएट जाते हैं, उनके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान असामान्य होता है और उनके फार्मूला में वन ऑफ फैक्टर आई से गुना किया जाता है। तो चलिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ इस प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्या होता है? तो डेल्टा पी, इसको पी माइनस पी एस लिखा सकते हैं, डेल्टा पी बाई पी इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एल बड़ा एम बाई बड़ा डब्ल्यू। ये फार्मूला हम बताए हुए ड्राइव कर। तो ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अगर हो तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फार्मूला ही है, इसके फार्मूला है वन ऑफ फैक्टर आई से यहाँ पर गुना कर देंगे। दूसरा होगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला क्या था? डेल्टा टी बी इक्वल टू 1000 kb into small w by small n into capital W। यही ना था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालने का फार्मूला।
इसके भी फार्मूला में वन हाफ फैक्टर आई से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। उतार लीजिए इसको। दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और है जिनके फार्मूला में वन हाफ फैक्टर आई से गुना करेंगे। तो दो ये हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं। तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट तो क्या होता है? तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा टी एफ से डिनोट करते हैं। डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई और उसका मेन फार्मूला होता है 1000 pf स्मॉल w बाई एल इंटू एल। यहाँ पर वन हाफ फैक्टर आई से क्या किया गया, गुना किया गया। और चौथा और लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला में भी ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? पाई इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन IST। तो यहाँ पर भी ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फार्मूला है इसमें भी वन हाफ फैक्टर आई से क्या करते हैं, गुना करते हैं। या एक और होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फार्मूला, ये होता है पाई बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई MST। तो यहाँ पर भी वन हाफ फैक्टर आई से गुना कर देते हैं। यहाँ पर ही वन हाफ फैक्टर आई से गुना कर देते हैं। या एक और होता है कोलिगेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला पाई डी बराबर NST। तो यहाँ पर भी वन हाफ फैक्टर आई से गुना कर देते हैं। यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो भी फार्मूला है उसमें वन हाफ फैक्टर आई से गुना कर देते हैं। कब? जब सॉल्यूशन असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। यही कोई उदाहरण है। अब कुछ न्यूमेरिकल बनाइए। क्या है पूरा न्यूमेरिकल? क्वेश्चन है द वन ऑफ फैक्टर ऑफ 0.1 m 0.1 m BaNO3 का होल ट्वाइस BaNO3 का होल ट्वाइस सॉल्यूशन इज 2.74 the degree of dissociation is, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के ऑब्जेक्टिव में। यहाँ पर 2018 का ऑब्जेक्टिव था ये ऑब्जेक्टिव। तो क्वेश्चन उतार लिए होंगे, इसका हिंदी लिख लीजिए। इसका हिंदी हुआ 0.1 m बेरियम नाइट्रेट घोल 0.1 m बेरियम नाइट्रेट घोल का वन हाफ गुणांक 2.74 है। 2.74 है। तो इसका विघटनांश है। ऑप्शन क्या दिया है? क्वेश्चन है, किताब का क्वेश्चन है, आंसर है। ए में है 91.3%। पहला ऑप्शन है 91.3%। बी ऑप्शन है 87%। सी ऑप्शन है 100%।
डी ऑप्शन है 74%। और बनाने पर पता चलेगा कि चारों में कौन ऑप्शन सही। क्वेश्चन उतार लीजिए, ऑप्शन उतार लीजिए, बना के इसको चेक करते हैं कि इनमें कौन सही है। शायद 87% होना चाहिए बनाने के बाद क्लियर होगा। चलिए निकालते हैं इसमें। यह एग्जेक्टिव क्वेश्चन है न्यूमेरिकल पर आधारित और क्रॉस फैक्टर का 2018 में बिहार बोर्ड में पूछा हुआ था। क्या होगा हुआ लिखा जाएगा सॉल्यूशन यानी हल। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 और क्या होता है n माइनस 1। इतना तो फॉर्मूला ही तो जानते हैं, ठीक। और इसमें देखना है कौन कौन क्या चीज है। अल्फा ये निकालना है, अल्फा निकालना है। आई का मान तो दिया हुआ है फॉर्मूला फैक्टर 2.74। एन आई डायरेक्ट निकालना है। बेरियम नाइट्रेट कौन सॉल्यूशन है, बेरियम नाइट्रेट। बेरियम नाइट्रेट कर देता है तो ये देता है Ba+2 माइनस। इसके आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी, n इक्वल टू बेरियम आयन 1 है, इसके वाले 1 है तो 1 हो जाएगा। नाइट्रेट आयन 2 है, 2 हो जाएगा, यानी n बराबर कितना हो जाएगा, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। n 3 हो गया, I 2.74 हो गया, अल्फा निकालना। इसलिए अल्फा इक्वल टू I का वैल्यू कितना है 2.74 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1। n का वैल्यू कितना आया 3 माइनस 1 यानी 2 आया। मतलब क्या समझे, मतलब होगा कि अल्फा इक्वल टू 2.74 में से 1 घटेगा कितना होगा 1.74 डिवाइडेड बाई 3 में से 1 जाएगा कितना होगा 2। तो अल्फा इक्वल टू कितना आएगा 1.74 डिवाइडेड बाई 2 है 0.87। 0.87 अल्फा है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो 100 से गुना कर देते हैं तो परसेंट में बदल जाता है। इसलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर अल्फा का 100। अल्फा कितना है 0.87 गुना 100 कितना हुआ 87%, यानी आपका बी ऑप्शन सही था। कौन सा ऑप्शन सही था आपका, बी ऑप्शन, बी सही कौन हुआ 87%। अल्फा में 100 से गुना कर देते हैं तो परसेंटेज निकल जाता है। चलिए ये हुआ, उतार लीजिए इसको। इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन हुआ
0.002 m solution of NaCl by degree of dissociation, degree of dissociation of 90% at 27 degrees C. The osmotic pressure will be the osmotic pressure चलिए पहले क्वेश्चन उतार लीजिए, उसके बाद उसका हिंदी लिख रहे हैं। भी ऑब्जेक्टिव है, लिखिए हिंदी लिख लीजिए क्वेश्चन का। 0.002 m 0.002 m सोडियम क्लोराइड घोल का सोडियम क्लोराइड घोल का सोडियम क्लोराइड घोल का सोडियम क्लोराइड घोल का विघटनांश सोडियम क्लोराइड घोल का विघटनांश 27 डिग्री सी पर 90% है। 27 डिग्री सी पर 90% है, तो इसका परासरण दाब होगा फिर मिला लीजिए 0.002 m सोडियम क्लोराइड घोल का 27 डिग्री सी पर विघटनांश 90% है, तो इसका परासरण दाब होगा ऑप्शन क्या दिया है? ए में दिया है 0.94 बार, बी में क्या दिया है 9.4 बार, सी में क्या दिया है 0.094 बार, डी में क्या दिया है 9.4 × 10⁻⁻⁴ बार। अब देखते हैं इसमें कौन सही है, क्या हो रहा है। चलो बनाते हैं। हम जानते हैं अल्फा इक्वल टू I - 1 n - 1 I - 1 और n - 1 क्या होगा अल्फा का वैल्यू। NaCl उत्तर क्या देगा? NaCl उत्तर कितना देगा? Na+4Cl - 8। तो इस लेयर का मान कितना आएगा? 1 2 क्लोराइड यानी सोडियम आयन क्लोराइड यानी कि तो और इसका वैल्यू भरेंगे। अल्फा कितना दिया है? तो 90% है, तो अल्फा 90% है, तो 90 में 100 से भाग देंगे। अल्फा इक्वल टू 90/100 यानी 0.9। अल्फा जितना परसेंट आता है उसको 100 से भाग देते हैं तो अल्फा निकल जाता है। तो अल्फा इक्वल टू 0.9। अब एन का वैल्यू नहीं दिया, आई निकलेगा, तो पहले आई का वैल्यू निकालेंगे। आई इक्वल टू अल्फा इक्वल टू, तो अल्फा कितना दिया 0.9
0.9 इक्वल टू आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन कितना आया 2 माइनस 1, तो 2 में से 1 जाएगा 1, तो ये आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू 0.9 प्लस 1, यानी आई का मान 1.9 है, तो 1 का फैक्टर आई का मान कितना आएगा, तो 1.9 आएगा, आई का मान 1.9 आएगा। और हमको क्या निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। तो चूंकि पाई बराबर क्या होता है, आई इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, तो चलिए आई का मान 1 का फैक्टर कितना आया, तो 1.9, आई का मान है 1.9, अच्छा कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.002 कंसंट्रेशन दिया है। एस होता है सॉल्यूशन कांस्टेंट, सॉल्यूशन कांस्टेंट का मान फिक्स होता है 0.0821। अब टी क्या होता है, टी होता है केल्विन टेम्परेचर, तो टी होता है केल्विन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कितना दिया है 27, तो 27 में 273 जोड़ेंगे तो अब केल्विन में 300 केल्विन में जाएंगे, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, टी की जगह पर 300 केल्विन। तो ये सब तीनों गुना करेंगे, तो तीनों गुना करने के बाद आएगा कितना 0.094 बार आएगा। आंसर कितना रहा आपका 0.094 बार वाला जो ऑप्शन था उसी पर टिक मार लीजिएगा, 0.094 यही आंसर है, इसी पर टिक मार लीजिएगा। चलिए उतारिए।